अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक खबर आ रही है फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से। खबर देखिए, अच्छी हो या बुरी हो, हमारा मकसद आपको खबर देना होता है। लेकिन विजिट वीज़ा वालों के लिए ये खबर कुछ ख़ास अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि पॉलिसी में तब्दीली की है। और मैं अभी से आपको बताता चलूँ कि कोई भी कैटेगरी का वीज़ा है, या चाहे उम्रा वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा है, अनकरीब आप देखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के बाद काफ़ी ज़्यादा उनमें तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। ये तब्दीलियाँ ड्यूरेशन ऑफ स्टे में भी हो सकती हैं, और ये तब्दीलियाँ किसी भी सूरत में एक्सटेंड होना या ना होना की सूरत में भी हो सकती हैं। दोस्तों, इसी तरह आपको पता है कि ये सऊदी जो फैमिली विजिट वीज़ा, ये 1 साल का ही आपको मिलता था। उसके बाद ये वीज़े की और 1 साल और इसकी 3 महीने ट्रैवलिंग डेट होती थी कि वीज़ा लग गया, 3 महीने के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ महीने पहले क्या सिस्टम किया था कि 1 साल के बजाय 3 महीने का वीज़ा मिलता था, और उसको आप एक्सटेंड करवा सकते थे। और ट्रैवलिंग डेट जो थी ना, वीज़ा लगने के बाद जो ट्रैवल करना, वो 3 महीने ही होता था। फिर इन्होंने जो ट्रैवलिंग पीरियड था वो कम करके 1 महीना कर दिया था। अब एक और नया काम डाल दिया है, जो आपके लिए थोड़ा मुश्किलात पैदा कर रहा है। अब आपने सोच समझ के ये फ़ैसला करना है कि फैमिली विज़िट वीज़ा लेना है या उम्रा वीज़ा पे आपने सऊदीया जाना है। क्योंकि फ्रेंड, अब आप सऊदी अरब में फैमिली विज़िट वीज़ा लेकर 3 महीने स्टे नहीं कर सकते। सिर्फ अब 3 माह की जगह पे 2 महीने की मुद्दत कर दी गई है। पहले 90 डेज़ थी, अब 60 डेज़ क़याम की मुद्दत कर दी गई है। लेकिन ये बेहतर है कि ये एक्सटेंडेबल ही है। लेकिन देखिए, इतना बड़ा रिस्क लेकर इतने पैसे लगाने से, इससे तो सस्ता उम्रा वीज़ा मिल जाता है, वो लेके बंदा फिर सऊदीया अपने रिलेटिव के पास चला जाए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। अभी बाज़ सूरतों में आपको 90 डेज़ का ही मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को 2 मंथ का, मतलब 60 डेज़ का वीज़ा मिल रहा है। लेकिन ये एक्सटेंडेबल है। आपने जो अपना अकाउंट मोबाइल नंबर दिया होगा, वीज़ा एक्सपायर होने से 7 डेज़ पहले आपके नंबर पे मैसेज आएगा, और उसके बाद आप चाहें तो वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब वीज़ा एक्सटेंड का भी एक सिस्टम है। अगर आपका वीज़ा 90 डेज़ का लग गया, तो वीज़ा एक्सटेंड भी आगे 3 महीने होगा। अगर आपका वीज़ा 60 डेज़ का लगा है, तो आगे एक्सटेंड भी सिर्फ 60 डेज़ के लिए ही होगा। ये इस वक्त सूरत हाल है। और ये जो पॉलिसी है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी सऊदीया में फैमिली विजिट वीज़ा लेके गया हुआ है, तमाम लोगों के लिए यकसा पॉलिसी है। और यकीन करें, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के बाद आप देखिएगा कि शवाल का 1 महीना, उसके अंदर अंदर और कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ पैदा होती। क्योंकि सऊदी अरब ने इस दफ़ा इतने सख्त और बड़े इंतज़ामात हज के लिए करने हैं कि पहले तो ये होता था ना कि ये हज के दिनों में मक्का में आपकी एंट्री बंद कर देते थे, हज के अलावा दूसरे वीज़ा वालों की। अब ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि हज के अलावा बाकी जो वीज़े वाले हैं, विज़िट वीज़ा, उम्रा वीज़ा, सब के सब को एग्ज़िट करवा के सऊदी अरबिया से वापस भेज दिया जाए। मैं अक्सर इसीलिए उम्रा वीज़ा वालों को भी यही कहता हूँ कि आपने अगर रमज़ानुल मुबारक के बाद उम्रा की अदायगी करनी है, तो माइंड में रखें कि शवाल के मिड तक आप वापस आ जाएँ। शवाल के आखिर तक आप रहेंगे, तो फिर आपको एक तो जल्दी एग्ज़िट कर दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपने जो होटल बुकिंग करवाई वो आपको ना मिले, आपने शटल बस करवाई वो ना मिले। काफ़ी ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ में कमी देखने को और मसाइल देखने को मिलेंगे। मैं इस हवाले से आपको आगाह करता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल कर लें, ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक़्त मिलती रहे। नमाज़ कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।